हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेके आए बहुत ही शानदार सा नंबर और उसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीरीज 8। दोस्तों, इसमें खास बात रहेगी कि आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही नई चीज़ है और नई भी है, हो सकता है पुरानी भी है, लेकिन कुछ बहुत खास ट्रिक्स के साथ। दोस्तों देखिए, और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द बॉय ड्रीव अ पेंटिंग। अब यहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये बहुत टेंशन देता है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन को दूर करने के लिए आए हैं डांगरे सर आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। द बॉय ड्रीव अ पेंटिंग। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि अंडरलाइन कहाँ पर है। तो हमने अंडरलाइन देखा कि अ पेंटिंग में। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में ऐसा रूल है। ठीक है। तो द बॉय हो गया सब्जेक्ट, ड्रीव यानी बनाया, वर्ब हो गई, और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अंडरलाइन किस में है? ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहां पर क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का। तो ये हो गया अपना आंसर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ध्यान में आ गया दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ वो किस जगह पर लिखा है और कहाँ अंडरलाइन है उसके आगे पीछे देखिए, वहीं पर अपना आंसर छुपा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या है? वर्ब है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर बॉट अ न्यू मोबाइल। दोस्तों क्वेश्चन ये है, ऑप्शन वही है अपने चार, वही रहने वाले, ये चार ऑप्शन में से ये। ठीक है दोस्तों, माय फादर बॉट अ न्यू मोबाइल। अब यहाँ पे माय फादर अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन है, फादर कहाँ पर है? यहाँ पर किस जगह पर है? सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो फिलहाल ये दिख रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर लिखा है? कहीं पर भी नहीं लिखा है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब है, इसका क्या है? ये वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, द पुलिस कॉट होल्ड ऑफ राकेश। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जिस जगह पर भी अंडरलाइन है वहां देखिए, तो यहां पर दिख रहा है हमको प्रीपोजिशन के पहले ये ऑफ दिख रहा है, यहाँ पर साथ में है ऑफ है, ऑफ राकेश। ऑफ राकेश मतलब क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑफ राकेश है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कहाँ पर दिख रहा है? एक ही जगह है, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है द पुलिस कॉट होल्ड ऑफ राकेश, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस चीज का है? प्रीपोजिशन का है। ठीक है, प्रीपोजिशन दिख रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आ रहा है दोस्तों समझ? बिल्कुल इजी है। चलिए अगला नंबर लेते हैं, अंबानी इज अ रिच मैन। अंबानी रिच मैन है, अब रिच मैन को अंडरलाइन किया। अब यहाँ पर देखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट अंबानी, ये रिच मैन ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे हम कहें कि ही इज ए डॉक्टर, वैसा भी इसमें नहीं। तो अंबानी इज अ रिच मैन, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है क्या? नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, उसका पूरक है दोस्तों। अंबानी इज अ रिच मैन, तो ये क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन पानी की तरह क्लियर दोस्तों। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आपको समझ गया है, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी समझ गया आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी समझ गया है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन रहा, तो अंडरलाइन के मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पहले अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, उस सेंटेंस का क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वेंट टू पुणे। अगला सेंटेंस दोस्तों, शी वेंट टू पुणे। अब पुणे में अंडरलाइन है, और पुणे के साथ देखिए दोस्तों टू लिखा है, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले क्या है? टू, और टू क्या होती है? प्रीपोजिशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने आपको क्या किया है कि ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया और अपन क्वेश्चन वहां से समझ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट। इसमें क्या करना है दोस्तों? ये सभी वेरिएशन से कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आते रहते हैं, तो हमको सब समझना है, सब सीखना है। तो यहाँ पर ऑड मैन आउट बताना, उसमें से तीन जो वर्ड है दोस्तों, तीन जो वर्ड है एक समान है, और उसमें जो कोई भी एक ऐसा वर्ड है जो उनसे थोड़ा डिफरेंट। चलिए टैली करते देखते हैं, टीम, हर्ड,
ये टीम से पता चल रहा है कि देयर आर सो मेनी मेंबर्स इन द टीम, टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, टीम के अंदर। दूसरा आ रहा है हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, जो कैटल 4 फुटेड एनिमल है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड। तो ये भी ग्रुप हो गया, टीम भी ग्रुप हो गया, हर्ड भी ग्रुप हो गया। चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों, तो चिल्ड्रन है बच्चे, बच्चों का ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है, तो चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए। और अगला है लाइब्रेरी, तो देयर आर सो मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी भी एक ग्रुप है। तो यहाँ पर टीम, हर्ड, लाइब्रेरी, ये क्या है दोस्तों, ग्रुप है पूरे। लेकिन इसमें चिल्ड्रन ये ग्रुप नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? चलिए और आगे चलेंगे। क्राउड, पीपल, फैमिली, टीम मेंबर्स, ठीक है। क्राउड मीन्स भीड़, ठीक है। पीपल, ये भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। फैमिली और टीम मेंबर्स, तो पहले चेक कर लेते हैं। क्राउड यानी भीड़, लोग है बहुत सारे। पीपल यानी भी लोग है बहुत सारे। टीम मेंबर्स मतलब टीम नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, टीम नहीं, टीम में मेंबर्स है जो बहुत सारे, मेंबर्स की बात है, टीम के मेंबर है, ठीक है, मेंबर। और फैमिली, फैमिली दोस्तों एक ग्रुप है। देखिए यहाँ पर अलग था और यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ऑड मैन आउट में यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर फैमिली। फैमिली एक ग्रुप है दोस्तों, फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं रहता। मैच द पेयर, राइट फ्रेंड्स। अब हमको लिखना मैच द पेयर, यहाँ पर ए और बी है, आपको मैच करना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और यहाँ ऑप्शन में फिर रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो अगर अपने को ये आंसर मालूम है दोस्तों तो हम इसको फिर बराबर बता सकते हैं। हर्ड ऑफ, हर्ड यानी क्या होता है, झुंड। अब झुंड जो होता है वो कैटल का होता है। हर्ड ऑफ कैटल, अगर आपने ऐसे लिख दिया हर्ड ऑफ कैटल मतलब जानवरों का झुंड, ठीक है। हाइव ऑफ, हाइव यानी मधुमक्खियों का जो झुंड होता है दोस्तों, मधुमक्खी यानी बीज, तो बीज, अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं, अ हाइव ऑफ बीज, ठीक है। अ जूरी ऑफ, अब जूरी कहाँ कहलाती है, जजेस जो रहते हैं कोर्ट में, जो जज रहते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अ जूरी ऑफ जजेस। और दोस्तों लास्ट है अ टीम ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की टीम होती है। क्लियर हो गया दोस्तों ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो इतना दमदार है कि मैं ये कह नहीं सकता। बहुत बार मैंने आफ्टर टाइम्स दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर लोकेलिटी, ये हमारे एरिया का सचिन तेंदुलकर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अपने एरिया में एक लड़का बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो वार्ड वाले क्या बोलते हैं, अरे ये तो सचिन तेंदुलकर है भाई। एक्चुअली सचिन तेंदुलकर है क्या, वो नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, तो फिर क्या है, तो हैविंग द क्वालिटी ऑफ सचिन तेंदुलकर, उसमें सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी है, इसलिए हम। तो चलिए वेलकम टू द पॉइंट, हमको ये बताना है कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। तो एक नज़र में आप बोलेंगे कि सर ये आंसर प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम दिख रहा है। दोस्तों कई बार जैसा होता है वैसा नहीं होता है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, जैसा दिखता है दोस्तों वैसा होता नहीं। आपने देखा होगा दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। मैंने इसके पहले ही बताया था, जो हाथी के जो 2 दांत रहते हैं उससे वो खाता नहीं कभी दोस्तों, वो सिर्फ दिखाने के होते हैं। खाने के दांत उसके मुंह के अंदर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर चलते हैं कि ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर लोकेलिटी। अब आप भी डिसाइड, अगर मैं बोलूँ कि आप आंसर बताएंगे, क्या बताएंगे, जनरली आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं कुछ लोग, लेकिन कलेक्टिव नाउन नहीं। तो अपना आंसर में से ए बी डी में से, तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कैंसिल कर देता मैं आपके लिए। अब अपने पास ऑप्शन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। एक नज़र में आप बोलेंगे ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है, आप बोलेंगे, लेकिन वैसा नहीं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स कैसा होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इफ आर्टिकल इज यूज बिफोर द proper noun, if the article is used before proper noun it becomes proper noun, सॉरी इट बिकम्स कॉमन नाउन। यदि, ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बात पे, यदि प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है सचिन तेंदुलकर, यदि प्रॉपर नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाता है, ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर नाउन तो एक व्यक्ति का ही होगा, सचिन तेंदुलकर एक ही है, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज सचिन तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर है। लेकिन अगर अपने वार्ड में बहुत कुछ बच्चा अच्छा, बहुत से लोग अच्छे खेलते हैं, तो अरे यार ये तो हमारे विराट कोहली हमारे एरिया का है, तो सही विराट कोहली है क्या वो, या महेंद्र सिंह धोनी है क्या, नहीं दोस्तों, तो उसकी क्वालिटी है, हैविंग द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन क्या होता है कि ये भी
सचिन तेंदुलकर हो सकता है, ये भी सचिन तेंदुलकर हो सकता है, वो भी सचिन, ऐसे बहुत सारे सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉमन नाउन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन नाउन। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर लोकेलिटी, कॉमन नाउन है। और लास्ट सेंटेंस दोस्तों, यू हैव टू लीव मुंबई नाउ, तुमको अब मुंबई छोड़ना है। एक एग्जांपल है, रिप्लेस द अंडरलाइन। अब ये हैव टू को अपने को रिप्लेस करना है, इसका एक फिक्स फार्मूला दोस्तों, जब भी हैव टू, हैज टू, हैड टू आए, उसका रिप्लेसमेंट होगा मस्ट से। किससे होगा, मस्ट। बिल्कुल टेंशन लेने की गरज नहीं दोस्तों इसमें। और शुड भी नहीं आएगा, मे भी नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अपना मस्ट। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे क्वेश्चन के आंसर देखते से ही आते दोस्तों। तो आज हमने देखा है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सीरीज 8 देखा है, और जल्दी 9 और 10 आपके सामने आने वाली, और बहुत सी चीज़ें दोस्तों मैंने आपके लिए नए नए लेके आया है। और यकीन मानिए बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। और आप यूं ही आपका आशीर्वाद और प्यार देते रहिए, और हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। Io Cassandra, i gribo я подраз, от мебала разуму, певала музыканта. Ты мне медия, рядом был и верила ликория, не съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, и гриба я подраз, от мебала разуму, певала музыканта. Ты мне